सच में क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? यही तो नहीं हारना था। यही टीम है जिसने रोहित शर्मा विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करवाया है। भाई न्यूजीलैंड वालों, क्या दुश्मनी है तुम्हें? हम लोगों से क्या दुश्मनी है? खुशी देखी नहीं जाती? तुम T20 एक आध जीत जाते हो ठीक है, वनडे क्यों जीतना है तुमको? और भाई इंडिया वालों ये बताओ, तुम ऐसी टीम से हार जाओगे? हम 2027 का वर्ल्ड कप सोच के बैठे हैं यहाँ। अगर ऐसी टीम से ही हारना है तो फिर क्या मतलब वहां जाने का? ऐसी टीम का मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। नए नए लड़के खिला रहे हैं वो लोग, नए नए बॉलर लेके आ रहे हैं। कौन करता है ऐसी बैटिंग? रोहित भैया थोड़ा सा संभल के खेल जाओ यार, थोड़ा संभल के खेल लो प्रभु। क्या कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट मारने की? आप इतने सही फॉर्म में दिख रहे थे ना, थोड़ा संभल के खेलते 150 ऐसे पड़े थे, और आपके 150 बनते तो इधर 400 बन जाते। और फिर तो आप महान ही है, क्या बोले। विराट कोहली भैया को तो बोल ही नहीं सकते कुछ। कोहली भैया की बॉल तो अंदर आ गई, विकेट में घुस गई, क्या बोले। आज सच में बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन करते हैं, कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पहले टॉस से, जो कि हम पिछले 2 जन्म से नहीं जीत रहे हैं लगातार टॉस। एक आध बार इधर उधर पता नहीं क्या कौन सा सिक्का लेके आते हैं, कैसे गिर जाता है कि जीत जाते हैं, उसके बाद फिर हारना चालू। यार कुछ हवन रखवाना पड़ेगा, हम सबको मिलके हवन रखवाना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा बढ़िया। तो मैं कहता हूँ कि एक हवन रखवाया जाए, पूरी टीम को बुलाया जाए, हवन करवाया जाए, तब जाके कहीं ये टॉस वाली पनौती छूटेगी हमसे। ये पनौती ही नहीं छूट रही है, क्या बोलें। साला टॉस ही नहीं जीतते हैं, मैच क्या जीतेंगे? पहले टॉस जीतना सीखो। मैं ये कहता हूँ कि उसको कैप्टन बनाओ जो टॉस जीत जाए, सीधी सिंपल सी बात है। कैप्टन वो होगा अगला जो टॉस जीतेगा, अदरवाइज कोई कैप्टन नहीं। जो सारे टॉस जीते, मैच जीत जाएंगे हम। साला टॉस ही नहीं जीत रहे कोई। KL राहुल टॉस नहीं जीत रहा, रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत रहा था, शुभमन गिल टॉस नहीं जीत रहा था। जीतो, टॉस तो जीतो, मैच तो बाद में जीतेंगे। मैच तो जीत ही रहे हैं, टॉस तो जीतो। टॉस वो ज्यादा जरूरी है। तो टॉस फिर हार गए, और जैसा कि होता है कि टॉस जीतने वाली टीम बॉलिंग लेती है, उसने बॉलिंग ले लिया। और बॉलिंग लेने के बाद ये बैटिंग क्या हुई है इंडिया टीम की तरफ से, मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा। शुरू के 5 ओवर मतलब माइनस में चल रहे थे। शुरू के 5 ओवर तो लग रहा था कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की है, अभी तो देखेंगे धीरे धीरे। और अगले 5 ओवर 5वें गियर पे डाल दिया। इंजन नहीं बैठेगा इसमें भाई, गाड़ी फूक जाएगी। तुम थोड़ा सोचो, डायरेक्ट 4थे गियर पे कौन गाड़ी चलाता है? पहले से 4थे पे डाल दिया। रोहित भैया थोड़ा आराम से खेल लेते यार, दूसरे पे ले जाते, फिर तीसरे पे ले जाते, 4थे पे ले जाते, फिर सीधे 4थे पे, पहले से 4थे पे। और ऐसा लग रहा था कल रोहित शर्मा की बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छी बैट से बॉल निकल रही थी। और मुझे भरोसा लग रहा था कि आज सेंचुरी पक्की है रोहित भैया की। रोहित भैया की सेंचुरी पक्की है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहा था, उस जिस तरह के फॉर्म में कल शुभमन गिल था, तो मुझे रोहित शर्मा से ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था शुभमन गिल को। और बहुत खूबसूरत शॉट लगाता है, खैर बहुत उसकी बैटिंग एकदम वही टेक्स्ट बुक वाली बैटिंग करता है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। प्रॉपर कवर ड्राइव मारता है, स्ट्रेट ड्राइव खेलता है, ओवर द लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, पुल पे छक्का मारता है। इतनी खूबसूरत बैटिंग करता है वो कि जिस दिन वो चल जाता है देखने में मज़ा आ जाता है। इसीलिए ना सब लोग प्रिंस प्रिंस बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि 50 रन के बाद और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना था, थोड़ा सा और संभल के खेल सकते थे। लेकिन फिर भी उसने अच्छा खेला। मैं आज गिल को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की।
मैं तो ये कहूँगा कि एक बॉल वो चढ़ी नहीं उसके बैट में और वो कैच हो गया, अदरवाइज उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। मैं बस रोहित भैया को बोलना चाहता हूँ कि रोहित भैया वापस आ जाओ, जब से फिट हो गए हो सेंचुरी ही नहीं मार रहे हो। मैं कहता हूँ फिट होना नहीं होना मत हो, खाओ बड़ा पाव दबा के सेंचुरी मारो। आप सेंचुरी चाहिए हमको, हमें नहीं चाहिए आपकी फिटनेस। कौन बोलेगा साला उसको देख लेंगे हम, कौन बोलता है फिर बताना तुम। तो मैं कहता हूँ कि भैया थोड़ा सा 50 मारो, सेंचुरी मारो, बढ़िया मज़ा आ जाए यार, एक बार मज़ा करवा दो। और विराट भाई के तो क्या ही बोल रहे हैं, विराट भैया तो अंदर बॉल आई और आउट हो गए, उसमें मैं कोई वो नहीं कहूँगा। मैं अगर बात करूँगा तो पिछले 2 मैचों से अय्यर पे बात करना चाह रहा हूँ कि अय्यर जब आता है तो बहुत अच्छा निक में लगता है, उसके बैट से बॉल बहुत अच्छी लग रही होती है, वो पुल शॉट पे अच्छा काम करके आया, अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन फिर वही एक रैंडम बॉल पे रैंडम शॉट खेल के आउट हो जाता है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में, थोड़ा सा सोचो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क जिस पे उठ रहा है वह है रविंद्र जडेजा। मैं ये कहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल से जडेजा की बैटिंग और बॉलिंग में जो डिप आया है, खासतौर पे ओडीआई में, अदरवाइज टेस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। बॉलिंग वहाँ भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन बैटिंग टेस्ट में बहुत अच्छी है। टेस्ट में तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन ओडीआई में जो डिप आया है बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में, बॉलिंग में क्या है, आप इकोनॉमी आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन विकेट नहीं निकाल के दे रहे हो। वहीं अगर अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल आपसे, मतलब मैं विकेट टेकर में अक्षर पटेल को आगे रखूंगा जडेजा से ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन अक्षर पटेल के पास है, जो कि ज़्यादा यूटिलाइज पावर प्ले के अंदर हो सकते हैं और काफ़ी वेरिएशन उनके पास है। मैं ये नहीं कहता जडेजा के पास नहीं है, जडेजा बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन अक्षर पटेल इस टाइम पे बॉलिंग में आपसे आगे हैं। बैटिंग में मैं फिर भी कहूँगा कि आप आगे हो, जडेजा आगे हैं अक्षर पटेल से, लेकिन बॉलिंग में इस टाइम पे अक्षर पटेल बेटर ऑप्शन है। तो जडेजा ने एक बार फिर थोड़ा सा निराश किया, 20 रन मारे और आउट हो गए। अय्यर ने भी डिसअपॉइंट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो होनी चाहिए, राहुल भाई, भैया क्या खा के आ रहे हो यार। राहुल भैया तो वो वाले हैं जो कि ऐसा रहता है कि कहीं भी कुछ भी करवा लो, ये नहीं कि एक फिक्स टाइम पे फिक्स जगह पे फिक्स जॉब होनी चाहिए ना, कुछ भी करवाओ तुम। मैं तो कहता हूँ राहुल भैया को बॉलिंग दे दो, बॉलिंग में भी जडेजा से अच्छी बॉलिंग डालेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये बंदा ओपनिंग भी कर रहा है, 6वें नंबर पे भी खेल रहा है, 4थे पे भी खेल रहा है, 5वें पे भी खेल रहा है, कीपिंग भी कर रहा है। राहुल भाई का अपना अलग मल्टीवर्स चल रहा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हर यूनिवर्स में उनका अलग रोल है और वो सब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे यूनिवर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो राहुल भाई क्या सेंचुरी लगाई आपने, पहले मैच में मैच निकाल के दिया, पहले मैच में आपने मैच फिनिश करके दिया। उसके बाद सेकंड मैच में आप ऐसी जगह है जहां मैच फिर से फंसा हुआ था, आपने वहां से भी 284 का टारगेट ले जाने में सेंचुरी लगाई, वहां पे भी आके आपने सेंचुरी लगा दी। भाई कमाल हो आप, सच में कमाल हो। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट पारी थी आपकी। अंडर प्रेशर आपने हर एक के साथ पार्टनर, जो जितने भी पार्टनर आपको मिले, जो भी मिला आपने उसके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप की, और लास्ट में आपने सिराज के साथ, सिराज को नॉन स्ट्राइक, वैसे तो सिराज का काफ़ी इजी रोल था, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जाना था, लेकिन बहुत अच्छा खेला वहाँ पे, बहुत शानदार परफॉर्म किया, 112 रन की पारी खेली, मज़ा आ गया मैं कहूँगा। अब अगर बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। शुरू के 5 ओवर उन्होंने बिल्कुल रन नहीं दी, एकदम बांध के रखा। उसके बाद 5 ओवर में इंडिया वालों ने काउंटर अटैक किया। जब इंडिया वालों ने काउंटर अटैक किया तो उन्होंने विकेट निकाल दिया, रोहित शर्मा का विकेट निकाला, शुभमन गिल का, विराट कोहली का विकेट निकाल लिया। जल्दी जल्दी ये 3 विकेट गिर गया, और ये 3 विकेट गिर जाने का मतलब है कि इंडिया अंडर प्रेशर आ गई। वहां पे इंडियन टीम अंडर प्रेशर आराम से चली जाती है जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाए।
तो जब इंडिया टीम थोड़ा अंडर प्रेशर गई, उसके बाद उन्होंने सबसे अच्छा यूज किया अपने स्पिनर्स का। भाई उनका स्पिनर, वो जो डेब्यू था लेनेक्स, साला ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सॉफ्टवेयर है कि स्पिनर है। वो बंदा इतना डेब्यू में इतना सही परफॉर्म करके गया है। मैं कंपैरिजन अगर करूं इंडियन बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो वहीं पे कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 82 रन दिए हैं। और उनका एक बंदा जो डेब्यू किया है कल जिसने डेब्यू किया है, उसने 10 ओवर में सिर्फ 42 रन दिए। और उसके बाद दूसरा जो उनका पार्ट टाइम है, जो उनका कैप्टन है, जो बॉलर भी नहीं है फुल टाइम, जो पार्ट टाइम बॉलर है, फुल टाइम कैप्टन, ऑलराउंडर है ऑलमोस्ट, उसने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन देकर 1 विकेट लिया है। भाई क्यों? एक पार्ट टाइम बॉलर को अगर इतना डिफेंसिव खेलोगे आप, तो कैसे रन कैसे बनेंगे? यही अगर उसको दोनों को कम से कम नहीं तो 10 ओवर में 60 रन तो मारते। अगर 60 रन भी लगे होते तो हमारे 350 रन के चांसेस थे। हम जा सकते थे 320 330 तक जा सकते थे, इजीली जा सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं ब्रेसवेल की कैप्टनसी को भी कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उसने यूज किया। उसने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छा यूज किया, यूटिलाइज जो जिस तरह से उनकी बॉलिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है, उसने वन ऑफ द बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया उनको। तो उसके लिए मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा। फिर अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें, तो मैं बात करना चाहूँगा मिचेल के बारे में कि भाई ये एक ऑस्ट्रेलिया वाला दानव अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था, एक दूसरा आ गया। भाई क्या बिगाड़ रखा है इसका, हमने समझ नहीं आ रहा क्या किया है इसके साथ। किसी ने टकला बोला है, भाई जाड़िया मोटा तो बोल नहीं सकते इसको, कुछ बोला है किसी ने, भाई बोल, मैं सॉरी बोलवा दूंगा, सॉरी बोल देगा वो बंदा। क्या दिक्कत क्या है तुमको भाई? पिछले 4 पारियों में 3 शतक मार के बैठा इंडिया के खिलाफ। क्या चल क्या रहा है यार तुम्हारा? किसी के खिलाफ नहीं चलना, इंडिया को ही मारना है। थोड़ा सोच लो यार। अभी अच्छा दिक्कत मुझे समझ में आई यार, अभी समझ में आई। इसको आईपीएल नहीं खिलाते हम लोग, इसको आईपीएल में कोई नहीं खिला रहा ना शायद, इसलिए। उसके बाद फिर विल यंग, उसने भी अच्छी खासी पारी खेल दी, 90 रन की। क्या बोले, बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड वालों ने। और मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग इंडिया की ठीक ठाक रही। शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की हर्षित राणा, सिराज ने बहुत 5-5 ओवर का जो स्पेल डाला है, वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट स्पेल इन दिस सेटअप। क्योंकि वो बॉलिंग इतनी शानदार चल रही थी, इतनी अच्छी चल रही थी कि वो लोग ऐसा खुल के खेल ही नहीं पा रहे थे शॉट। वो जो बॉल पड़ी है डेवन कॉनवे को, हर्षित राणा ने जो बॉल डाली है, पड़ के हल्की से अंदर आई है और डेवन कॉनवे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ। इनसाइड एज उसके थाई पैड में लगी और फिर बोल्ड हो गया। और उससे जस्ट पहले बॉल पे भी उसको डिसीव किया था, उससे जस्ट पहले बॉल पे उसका भी कैच छूटा था। उसका कैच राहुल से छूट गया था, क्योंकि थोड़ा राहुल पीछे खड़ा हुआ था तो आगे गिर गई थी। तो मैं ये कहूंगा, इसीलिए मैं राणा को सपोर्ट करता हूं कि ही इज गुड। मैं ये नहीं कहूंगा कि और जो बाकी प्लेयर है उनसे सबसे अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि खराब है, अच्छा है, वो सेटअप में बन सकता है। अगर हम ओडीआई 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास 3-4 बॉलर तो होना चाहिए ना। जैसे बुमराह हो गया, सिराज हो गया, उसके बाद फिर अर्शदीप है। अर्शदीप एक अच्छा बॉलर है, उसको खिला नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि ये और ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो मैं ये कहूँगा कि अर्शदीप को शायद इसलिए नहीं खिला रहे हैं क्योंकि वो श्योर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको टाइम तो देना चाहिए, अर्शदीप को भी टाइम देना चाहिए। तो अर्शदीप है, तो अगर हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा भी रेडी हो जाते हैं तो हमारे पास 5 फास्ट बॉलर ऐसे रहेंगे जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। और साउथ अफ्रीका में 3 बॉलर या 4 बॉलर के साथ उतरना पड़ सकता है, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ।
तो इसीलिए मुझे ये ठीक लगता है डिसीजन कि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को मैं फिर भी मैं ये चाहता था कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह खेले, लेकिन अगर खिला रहे हो तो ठीक है। आज तो प्रसिद्ध कृष्णा भाई ने भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट लेता है ये बंदा, विकेट लेता है, कभी कभी अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन पिट जाता है कभी कभी। उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर बॉल और आगे पिच करवाएं, एक तो हाइट इतनी ज़्यादा है ना कि बॉल ज़्यादा आगे पीछे पिच हो जाती है, हाइट ज़्यादा होने का थोड़ा सा ये एडवांटेज रहता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज बॉलिंग अच्छी रही। लेकिन मैं एक और उस पर बात करना चाहता हूँ कि नीतीश रेड्डी से अगर 2 ही ओवर करवाने थे, 2 ओवर करवाने थे सिर्फ, और 2 ओवर में नीतीश भाई ने 13 रन दिए, तो अगर 2 ही ओवर करवाने थे तो भाई किसी एक बैट्समैन को खिला लेते, बदोनी को ही खिला लेते। तुमने बदोनी को सेलेक्ट किया है तो बदोनी को ही खिला लेते जो ओवर डाल देता 2 ओवर। भाई 2 ओवर तो कोई भी डाल सकता था, 2 ओवर तो तुम अय्यर से फेंकवा सकते थे। तो मुझे नहीं समझ में आया, सच कहूँ तो मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इनबैलेंस लग रही है इंडियन टीम। अब देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं लोग, क्या होता है अगले मैच में। और अगला मैच कहाँ है भाई साहब? इंदौर में है, और मैं भी इंदौर में हूँ। तो आप लोग रेडी रहिए, मैं स्टेडियम के पास आने वाला हूँ। टिकट तो नहीं मिली है, लेकिन स्टेडियम के पास आऊँगा, वहाँ का माहौल देखूँगा, वहाँ का माहौल रिकॉर्ड करूँगा। आप लोग जो भी आ रहे हो उस दिन मैच देखने, तो मेरे से मिलना मत भूलना, प्लीज़ मिलना। मैं सबको मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, मज़ा आएगा। अब हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत ही धमाल होने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैच में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।